एसएससी वाले मास्टर पेज फॉर टेंस, मास्टर पेज बना देते हैं, एक सारा फॉर्मूला एक जगह, नाम भी लिख देते हैं मास्टर पेज, मास्टर पेज फॉर टेंस। सारे टेंस को हम लोग एक पेज में अब ले लेते हैं। क्या पढ़े थे जी? एसएससी, हाँ एसएससी वाले, एसएससी यूटीपीआर, हाँ एसएससी यूटीपीआर। तो ये आप मास्टर पेज को अब देखिए। मास्टर पेज में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े थे जी? यूटीपीआर, यूटीपीआर इज इक्वल टू, यूटीपीआर इज इक्वल टू एसपी। एसपी का मतलब V1 या V5। एक फॉर्मूला हो गया आपका। दूसरा फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े कि दुनिया के किसी भी सेंटेंस में अगर एक्सक्लेमेशन मार्क दिख जाए तो हमको तुरंत चेक करना है कि सेंटेंस में V1 या V5 है या नहीं है। फिर हम लोग पढ़े थे कि अगर पीसी होगा एफटी में, अगर पीसी प्रिंसिपल क्लॉज होगा फ्यूचर टेंस में तो हमारा एससी होगा एसपी में। तो हमारा अगर पीसी प्रिंसिपल क्लॉज अगर होगा फ्यूचर टेंस में तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज चला जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। आपका तीसरा फॉर्मूला लिखते भी चलो, ये सब फॉर्मूला बहुत काम का है, ठीक है। पीसी बराबर एफटी तो एससी बराबर एसपी। फिर हम लोग पढ़े थे सेंस का जितना भी वर्क होता है, सेंस का हमारे इंद्रियों से जितना भी कार्य लिया जाता है इज नॉट इक्वल टू V4। और इसमें से दो को छोड़कर बताए थे, एक है हैव का V4 हैविंग होगा, और एक बताए थे लव का V4 लविंग होगा। और उसमें हम बतलाए थे ऐसा तब होगा जब खाने पीने की मामला होगा। जब खाने पीने की बात करेंगे, मैकडोनल्ड में मिलने वाले पिज्जा बर्गर मैकडी की जब हम बात करेंगे तो ऐसे कंडीशन में दो वर्ब का हैव का V4 हैविंग होगा, लव का V4 लविंग करेंगे। वहाँ सेंटेंस लिए थे हम लोग, आई एम लविंग ए पीस ऑफ केक, आई एम लविंग ए पीस ऑफ केक। तो केक खाने की चीज है। या आप कहे थे कि आई एम हैविंग या आई एम लविंग इट। आई एम लविंग इट का मतलब खाने पीने की सामान को आप ईट कह रहे हैं। तो सेंस जितना भी है उसका V4 नहीं होता है, सेंस का जितना भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 और ये हो गया 4 फॉर्मूला यहाँ है। 5वां नंबर का फॉर्मूला देखो अब। तो हमारा रूल क्या कहता है जी? 5वां नंबर में सेंटेंस कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में एगो लगा हुआ दिख जाए, अगर किसी सेंटेंस में यस्टर लगा हुआ दिख जाए, किसी भी सेंटेंस में अगर हमको प्रीवियस लगा हुआ दिख जाए, या फिर किसी सेंटेंस में अगर हमको लास्ट लगा हुआ दिख जाए, और इसके बाद फिर कुछ ना कुछ रह सकता है, जैसे मंथ्स रह सकता है, जैसे वीक रह सकता है, जैसे डेज रह सकता है, ये सब कुछ रह सकता है। लेकिन ये सब वर्ड अगर हमको कहीं भी सेंटेंस में दिख जाए तो मामला होगा सिंपल पास्ट का यानी V2 का। हमको तुरंत चेक करना है कि हमारे सेंटेंस में V2 है या फिर नहीं है। अगर V2 है तो हमारा सेंटेंस सही है, और अगर V2 नहीं है तो फिर हमारा सेंटेंस रॉन्ग है। लिखते भी चलो। हाँ, फिर हम लोग एक फॉर्मूला लिए थे। फिर इसके बाद क्या पढ़े थे? अगर सेंटेंस इफ से शुरू हो, या एज इफ से शुरू हो, या आई विश, या यू विश, वी विश, अगर ये सब वर्ड से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होगा तो हम तुरंत इसके बाद ये चेक करेंगे कि इसके बाद वर या हैड है या नहीं है। अगर वर या हैड है तो फिर हमारा सेंटेंस सही है। फॉर्मूला को ध्यान रखना है, ये सब वर्ड दिख जाए तो हमको एरर यही देगा, वर या हैड है या नहीं है, हमको यही चेक करना है। अगर वर या हैड हमको दिखता है तो हमारा सेंटेंस सही है, नहीं दिखता है तो सेंटेंस हमारा गलत है। फिर एक सेंटेंस हम लोग पढ़े थे,
क्या दूसरा फॉर्मूला? एक पढ़े थे कि अगर इट इज टाइम, अगर सेंटेंस में इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, और फिर कहे थे कि इट इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट टाइम। अगर हमको इसमें से कोई भी वर्ड दिख जाता है, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, अगर हमको दिखता है तो ये भी मामला होगा V2 का। तो हमको चेक करना है कि सेंटेंस में V2 है या फिर नहीं है। अगर V2 है तो सेंटेंस सही है, नहीं है जैसे यहाँ एग्जाम्पल एक लेके देखते हैं, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम यू स्टार्टिंग द वर्क, यू स्टार्टिंग द वर्क। अब यहाँ सेंटेंस देखो, सेंटेंस में इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम अगर दिखता है तो हमको तुरंत क्या बोले, चेक करना है कि सब्जेक्ट के बाद V2 है या नहीं है। यहाँ देखिए सब्जेक्ट के बाद यहाँ ing V4 लगा दिया है, तो हमारा सेंटेंस यहीं पे रॉन्ग है, ये कट जाएगा और इसका सही हो जाएगा V2 अने स्टार्टेड। चलो फिर हम लोग क्या पढ़े थे, फिर हम लोग पढ़े थे कि अगर सेंटेंस में फर्स्ट वर्क और सेकंड वर्क हमको दिखता है, फर्स्ट वर्क और सेकंड वर्क, तो हम ये बतलाए थे कि जो फर्स्ट वर्क होगा ये हम लोग का बनता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 में, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 में, और सेकंड वर्क जो होता है वो बनता है सब्जेक्ट प्लस V2 में। तो दो वर्क अगर हमको दिखता है तो हमको यही चेक करना है, पहला वाला जो वर्क होगा फर्स्ट वर्क वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 में, और जो हमारा सेकंड वर्क है वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस V2 में। तो हमारा ये चीज सही है या नहीं? अगर है तो फिर हमारा सेंटेंस सही है, नहीं है तो जिस पार्ट में ये चीज नहीं है उस पार्ट में ही एरर है और हमको वहां पे एरर को चुन लेना है। दूसरा एक फिर रूल पढ़े थे कि अगर किसी सेंटेंस में बाय दिस टाइम, सारा को एक जगह ला दिए हैं, बाय दिस टाइम प्लस इसके बाद कहे थे FT, कोई फ्यूचर टाइम अगर दिख जाता है, बाय दिस टाइम के बाद अगर कहीं पे हमको फ्यूचर टाइम दिख जाता है तो हमको तुरंत चेक करना है कि इसमें सेल या विल प्लस हैव प्लस V3 है या नहीं है, ये इसका मामला होगा, मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट का मामला हो जाएगा। तब इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा जी, परफेक्ट का मामला हो जाएगा। ये हो जाएगा बराबर FP यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम लोग पढ़े हैं सेल या विल प्लस हैव प्लस V3। तो एक पेज में हम सारा फॉर्मूला को कर दिए, 8-9 फॉर्मूला आपका आ गया है। इस 8-9 फॉर्मूले के आधार पर अगले दिन हम फिर 1 नंबर से आपका एक्सरसाइज रगड़ेंगे पूरा, और फिर इसके बाद आप लोग को बनाने देंगे और देखते हैं कि एक्सरसाइज हम लोग का बनता है कि नहीं बनता है। अगले क्लास फिर अगले वीडियो में एक्सरसाइज के साथ, तब तक अपना एक्सरसाइज बनाते रहो, ठीक है? हाँ, फिर मिलते हैं।